हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में 3 ऐसे शेयर्स डिस्कस करने वाला हूं जो या तो ब्रेकआउट दे चुके हैं या देने वाले हैं। एंड इनफैक्ट ये तीनों ही स्टॉक आपके रडार पे ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तीनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। एंड उससे पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में एंड क्या आपने को अभी प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना चाहिए। चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप वीडियोज़ मिस ना करें। एंड सबसे पहले मार्केट्स देखते हैं। एफ आई आई नेट सेलर्स थे, अराउंड 1400 करोड़ की नेट में सेलिंग की है इन्होंने। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यूएस मार्केट्स जैसे फॉर एग्जांपल नेस्डेक में कल 5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं आज सेंटिमेंट्स ख़राब एक्सपेक्टेड था फॉरेन इन्वेस्टर्स का। DIIs ने अराउंड 187 करोड़ की बाइंग की है। इसका कहने का मतलब ये है कि आज जो मार्केट्स फिर भी काफ़ी स्टेबल रहे या काफ़ी रिकवर हुए, उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.71 काफ़ी तो नहीं, बट टू सम एक्सटेंट ख़राब ही था। बट ओवरऑल अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स थे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। एंड निफ्टी 50.37% डाउन रहा। एंड में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई आज। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था, बट उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाया। एंड मिड कैप 0.33% डाउन था, स्मॉल कैप 0.07% डाउन था। तो स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ है। एंड अगर सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है 3.36% IT, तो ये भी टू सम एक्सटेंट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि US और यूरोप में बात चल रही है कि ग्रोथ कंसर्न्स हैं या रिसेशन में जा सकते हैं, स्पेसिफिकली बिकॉज कि जैसे फॉर एग्जांपल जो वहाँ की सेंट्रल बैंक्स हैं या US में फेड है, उनको इंटरेस्ट रेट्स अब और ज़्यादा स्पीड से हाइक करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन उतना कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो उस वजह से वहाँ का जो IT सेक्टर है अपनी कंट्री की, वो वहाँ से डिमांड में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली अगर वहाँ से डिमांड कम होगी तो IT सेक्टर पर नेगेटिवली असर होगा। काफ़ी दिन से अच्छा रिकवरी दिखा रहा था, बट स्टिल आज वापस प्रेशर में आ गया IT सेक्टर। एंड जैसा अपने देख सकते हैं 17,770 के आसपास ओपनिंग होती है, बट उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी होती है। बट 3 बजे के बाद हल्का फुल्का फिर से गिरावट आता है, बट स्टिल ओवरऑल उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही। 18,000 के पास मार्केट्स बंद हुए हैं। एंड US मार्केट्स अभी देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहे थे। अभी नेस्डैक 0.51% डाउन है, 51% अप है। क्रूड ऑयल जो है $90 के आसपास है, तो कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा है। ये देखिए US डॉलर इंडेक्स जो ऑलमोस्ट 108 पहुँच गया था, वो वापस 109.5 पहुँच गया है। तो अगेन रिस्क बढ़ते जा रहा है, स्पेसिफिकली ग्लोबल मार्केट्स में। इंडियन मार्केट्स इवन दो वेल प्लेस्ड हैं, लेकिन जब तक ग्लोबल मार्केट्स में इतने ज़्यादा प्रेशर्स रहते हैं, तब तक इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा रैली अब यहाँ से शायद ना कर पाए। एंड उसके बाद US गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी देखते हैं, लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही 3.35% था, अभी 3.46% पहुँच गया है। एंड SGX निफ्टी देखते हैं 0.18% डाउन चल रहा है। इनफैक्ट मैंने भी 18,150 का जो कॉल ऑप्शन है वो सेल कर रखा है कल के लिए, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा हाई पे ओपन नहीं होगा कल, या फिर एटलीस्ट फ्लैट होगा या कंसोलिडेट करेगा, तो एटलीस्ट प्रीमियम खाने का मौका मिलेगा। ऑब्वियसली बट अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में रिस्क ज़्यादा है, तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है ये। एंड जिसको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से कोसों दूर रहे तो ही अच्छा है। एंड क्या आपने को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? ऑब्वियसली मैं तो नहीं बोलूँगा कि नहीं करनी चाहिए, बट ऑब्वियसली सबका पर्पस अलग अलग है। न अगर आपने कुछ स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिए थे तो ऑब्वियसली आप उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं, बट अगर आपने पोजिशनल ट्रेड्स ली थी या लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, तो उन स्टॉक्स में मुझे नहीं लगता आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि ये जो बाइंग एंड सेलिंग का चक्कर है ये बहुत ही, आप अगर अभी सेल कर देंगे मे बी कुछ और राइज कर जाए, या अगर गिरेगा तो भी गिरते वक्त भी आप ले नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है, अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड रहे। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वेल्थ तभी बनाई है जब वो अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टेड रहे हैं। रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग की प्रॉफिट बुकिंग हो जाए फिर से खरीद लेंगे, वैसे में बहुत कम वेल्थ बन पाती है लॉन्ग रन में, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग करना बॉटम को या हाई को पॉसिबल नहीं होता। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट अक्टूबर में जब निफ्टी 18,000 के पार गया था फर्स्ट टाइम, तब अराउंड 28 से ऊपर पहुंच गया था निफ्टी 50 का एवरेज पी। लेकिन अभी अगर जब वापस 3-4 बार के बाद वापस 18,000 आया है, तो अभी ऑलमोस्ट 21.5 के आसपास है प्राइस अर्निंग्स रेशियो। तो स्टिल थोड़ा सा हाई है, ये मैं मानता हूँ,
बट स्टिल उतना भी हाई नहीं है कि अपने को सब कुछ बेच के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो निफ्टी ऑलमोस्ट अगर 18,000 तब था एक साल पहले भी, अभी भी 18,000 है, बट स्टिल जो करेक्शन है वो आप निफ्टी के प्राइस अर्निंग्स में देखिए 28 से 21.5 हो गया है, तो वहाँ का एटलीस्ट कुछ करेक्शन आया है। उसके बाद और काफ़ी जो फैक्टर्स हैं वो इंडिया के बेनिफिट में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो इंडिया जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी है वो एक्चुअल में दिख रही है कि थोड़ा बहुत काम करने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे एप्पल भी प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दे रहा है इंडिया में। आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी कि BMW भी फोकस कर रहा है इंडिया, पंजाब में शायद प्लांट सेटअप करने का प्लान बन रहा है। उसके बाद वेदांता वगैरह कुछ चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से 17 सितंबर को जो गवर्नमेंट है वो नेशनल लॉजिस्टिक्स प्लान लेकर आ रही है, जो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट लॉजिस्टिक्स काफ़ी बैकबोन की तरह काम करती है अगर कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव जा रहे हैं इंडिया के लिए। एंड ऑब्वियसली यूएस से अपने कंपेयर ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि यूएस एक मैच्योर्ड इकॉनमी है, वहाँ ग्रोथ रेट 2-3% जीडीपी की आती है। बट यहाँ अगर कंडीशन सही रहती हैं तो आने वाले सालों में 8-10% भी पहुंचा जा सकता है, मे बी नेक्स्ट ईयर नहीं बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। तो ऑब्वियसली वो फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा अपने को वैल्यूएशन कंसिडर करते वक्त। उसके बाद सिरका पेंट्स, ये काफ़ी दिन से मेरे रडार पे था, इनफैक्ट इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया था, बट अभी थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा है। ये वुड कोटिंग्स में अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करता है, तो सिरका पेंट्स आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये वन ऑफ माई दिवाली पिक्स है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट आई थिंक जो पेंट्स की डिमांड है अच्छी खासी बढ़ने वाली है। दूसरा, जो क्रूड ऑयल का प्राइस करेक्ट हुआ है उसकी वजह से इन कंपनीज़ को फ़ायदा मिलेगा, स्पेसिफिकली पेंट कंपनीज़ को। एंड क्योंकि ये काफ़ी निश सेगमेंट में ऑपरेट करती है, स्पेसिफिकली वुड कोटिंग्स में, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है इसके। जो बड़े प्लेयर्स हैं एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, उनसे डायरेक्टली कम्पीट नहीं करना पड़ता, इवन दो ये भी अभी भी रिसेंट में वॉल पेंट्स में भी आ गई है। एंड इसके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है लास्ट 2 ईयर से रेगुलरली बढ़ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ऑलमोस्ट क्या, इनफैक्ट मार्च 2022 देखें तो डेट ऑलमोस्ट जीरो थी, ये काफ़ी पॉजिटिव है। ओवरऑल जो अपने ग्रोथ देख रहे हैं सेल्स में, प्रॉफिट्स में, वो बढ़ रहे हैं। इवन दो कोविड में अपने जानते हैं कि कोई भी घर में पेंट नहीं करवाता था या कोई भी डेकोरेशन का काम नहीं हो रहा था, तो इस में काफ़ी फ्लक्चुएशंस दिखने को मिल सकती है सेल्स एंड प्रॉफिट्स में, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है इसकी पॉजिटिव है। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर टेक्निकली देखें तो इसने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया था, अभी रिसेंट में ही ब्रेकआउट दिया था 550 से, अच्छा खासा ये इंक्रीज़ होके 650 तक पहुंच गया था, एंड अभी थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा है। तो आई थिंक, और नीचे आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स काफ़ी कम हैं, तो इसका मतलब ये है जो स्पेसिफिकली जब मार्केट ये गिर रहा है तो वॉल्यूम्स कम है, तो इसको आपको डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। ये कब फिर से कभी भी अच्छा खासा जंप दिखा सकता है। इनफैक्ट मैं खुद भी जल्दी ही इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूँगा। उसके बाद दूसरा ऐसा स्टॉक जिसने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है, दीपक नाइट्राइट। इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। अभी अगर इस लेवल पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे तो अच्छा रहेगा शेयर के लिए, बट आप नीचे वॉल्यूम्स देख सकते हैं, अच्छी खासी हाई है जब इसने ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा भाग सकता है। तो उसके बाद तीसरा ऐसा शेयर जो वन ऑफ माई फेवरेट शेयर्स है, GNFC। इसने भी कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया है, बट अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। इसका जो ये रिसेंट हाई बना था 790-800 के आसपास, वहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा रिस्क हो जाता है क्योंकि इसने ब्रेकआउट अभी तक नहीं दिया है। बट जो इसकी करंट वैल्यूएशन है और जो फंडामेंटल्स हैं उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है यहाँ से, क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, बट ब्रेकआउट देना ज़रूरी है। बट कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाता या कप एंड हैंडल से यहाँ से वापस रिवर्सल नीचे की तरफ हो जाता है, तो थोड़ा सा रिस्क है। ब्रेकआउट का आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इस लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये कभी भी इससे ब्रेकआउट देगा, और एक बार ब्रेकआउट दे देगा तो बहुत स्पीड से भागेगा इस लेवल से। तो ऑलमोस्ट 790-800 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो GNFC काफ़ी स्पीड से भाग सकता है। तो ये तीनों स्टॉक्स आपको अपनी रडार पे रखने चाहिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ,
एक लास्ट चीज़ और, जो हर्षा इंजीनियर्स IPO है वो आज ही लिस्ट हुआ है, इनफैक्ट सॉरी लिस्ट नहीं हुआ, आज ही खुला है, परसों यानी 16 तक खुला हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग IPO है, काफ़ी टाइम बाद काफ़ी एक इंटरेस्टिंग IPO आया है। तो उसकी रिव्यू आप चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर से वो वीडियो देखिए अगर आपको IPO में अप्लाई करना है तो। चलिए इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।